5 पतियों की अर्धांगिनी। तो मैं आपको 1-2 मिनट में मां द्रौपदी के 5 पतियों के थोड़े से विषय में आपको एक चर्चा करूं। ये सीता के अवतार हैं, वही द्रौपदी। इनका पूर्व जन्म कैसा हुआ आपने कथाएं सुनी होगी, लेकिन सुनी भी होगी और इसको भी सुना होगा इस प्रसंग को, लेकिन एक बार आपको फिर मैं सुना रहा हूं। पहला जन्म इन द्रौपदी का कुशध्वज नाम के राजा के यहां हुआ था। इनका नाम था वेदमती माता। ये 2 भाई थे, एक का नाम था कुशध्वज, दूसरे का नाम था धर्मध्वज। बहुत अच्छे से सुनना। इन दोनों ने लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक तप किया, बहुत दिनों तक तप किया। तब इनके यहां एक वेदमती नाम की कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या के जन्म के बाद इसने जैसी पृथ्वी में पैर रखा रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी। और एक कन्या ऐसी नहीं, इतनी सौंदर्य जिनका दर्शन करने के लिए जो आता देखता दर्शन करता रहता है। थोड़े दिनों के बाद इस कन्या ने मन में जिज्ञासा की, भूमि पर पैर रखा और चल करके पुष्कर क्षेत्र में गई। पुष्कर क्षेत्र में इसने बहुत दिनों तक तप किया। क्यों किया? ये भगवान को पति बनाने के लिए, नारायण को। लेकिन उस समय परमात्मा पति बनने को तैयार नहीं हुए। तप करते 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 श्री एक मनमंत्र तक तप किया। ब्रह्मा ने आकर के कहा कि देवी, इसी जन्म में तुमको भगवान पति रूप में नहीं मिलेंगे, अगला जन्म जो तुम्हारा होगा तुमको अवश्य पति रूप में प्राप्त होंगे। इसने वहां से उस बात को आशीर्वचन सुनकर के वहां से चल के गंधमादक पर्वत पर गई और वहां पर फिर तपस्या में बैठ गई ये देवी। वहां बैठी तपस्या में, उसी समय वहां से चलता विचरता रावण आया। रावण आया और रावण इस देवी की तपस्थली के पास बैठ गया। देवी तपस्या में थी, वेदवती माता। इसने सोचा कोई अतिथि आया है तो अपने उस जंगल में क्या रखा, तो फल, कंदमूल फल थे, वो अतिथि के रूप में रावण को दिए। लेकिन रावण तो रावण है। इसने वो फल पाए और धीरे धीरे इस युवती की, इस वेदवती माता की सुंदरता को देख करके इसका मन में वासनाएं जगने लगी। और जैसे ही इस कामी रावण ने उस वेदवती माता की ओर अपना हाथ बढ़ाया, उसी समय इस देवी के तपस्या के तेज प्रभाव से उन्होंने अपना ध्यान किया, ऐसा हाथ करके छोड़ दिया। उसी समय ये कामी रावण वहां स्तंभ रह गया, पेड़ की तरह। अब ये गड़गड़ाने लगा, देवी मुझे मुक्त करो, देवी मुझे मुक्त करो, देवी मुझे मुक्त करो। जब बहुत बार बोला तो देवी को दया आई और मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। और उसी समय रावण को श्राप दिया, हे रावण दस्कंदर, मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। जिन हाथों से तुमने आज हमारे लिए स्पर्श करने के लिए सामर्थ्य रखा था, मेरा श्राप है, अगले जन्म में मेरी ही द्वारा तुम्हारे पूरे कुटुंब का विनाश होगा। और उसी समय उसने आत्मा बोध करके वेदवती माता ने अपने प्राणों को पंचअग्नि में समाधिस्थ किया और संसार से शरीर छोड़ करके चली गई। रावण ने घबराते उसे उस शरीर को लेकर गंगा में डाल दिया और गंगा में डाल करके सोचता गया कि मुझे वो युवती ने श्राप दिया है, मेरा हाल क्या होगा। प्रिय बंधुओं, वही वेदवती माता महाराज जनक की पुत्री के रूप में सीता के नाम से त्रेता में अवतरित हुई है। वही माता सीता और वही प्रभु राम को ब्याही गई। अद्भुत प्रसंग। और सुनिए, विवाह होने के बाद अवध आई, अवध से वनवास हुआ और वनवास काल में भगवान रहते समय व्यतीत हुआ। वो देवी का श्राप भगवान को सिद्ध करना था। उसी समय देवताओं की प्रेरणा से अगनदेव भगवान वहां प्रकट हुए। अगनदेव भगवान ने राम जी से कहा, प्रभु देवताओं का कहना है कि अब सीता हरण का समय आ गया है, इसलिए हे नाथ, मां सीता को मेरी
संरक्षण में दे दो, मैं सीता की सेवा करूंगा और आपके लिए मैं एक छायामयी सीता को मैं देता हूं। आप उन छायामयी सीता का हरण होगा जो कामी रावण ले जाएगा। और इसका आपके लिए शायद एक कहानी सी लग रही होगी, लेकिन आप लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे ना, तो रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबो ललित नरलीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लो करीन साचर नासा। ये रामचरितमानस के बंधुओं अरण्य कांड के दोहा नंबर 23 के बाद की चौपाई आप पढ़ लेना, दूसरे नंबर की चौपाई है। जब तक मैं निशाचरों का नाश कर देते हैं, जब तक तुम अग्नि में वास करो। और उसी समय, अच्छा ये लीला को लक्ष्मण में ही नहीं जान पाए, ये राम ने गुडविल कर लिया साहब। अच्छा सुनो, कभी कभी पति पत्नी के बीच की बातों को गुडविल ही करना चाहिए, जो समाज में ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। और उसी समय दशकंधर रावण आया, वो माया का मृग। और सुनो भैया, मृग माया का, सोने का मृग, इसको मन को मृग कहाया। ये हर भजन में माया रूपी मृग आता है, ये मन के लुभाने के लिए वो आया और मां सीता का हरण हुआ। और उसके बाद जब सारे निशाचरों का अंत हुआ, और निशाचरों का अंत होने के बाद विभीषण जी को राज दिया। और उसके बाद भगवान ने कहा, हनुमान विभीषण, मैं तो अशोक वाटिका जा नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने पिता के वचनों को लेकर के आया हूँ वनवास के लिए, मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करता हूँ, तुम जाकर के सीता को लेकर के आओ। और जैसे सीता को वहां से लेकर के आए, तो भैया यहाँ पर लोग तर्क करते हैं, बोले इतने राम, उनको विश्वास नहीं हुआ था कि उनकी पत्नी पर, लोग ऐसा तर्क करते, उन्होंने अपनी पत्नी की परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा। और सुनो यहाँ ध्यान से, आंखें खोलकर पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद हमारे रामकृष्ण की लीला पर उंगली उठाया करो। सच पूछो तो हमारे राम ने मां सीता की परीक्षा नहीं ली। उस समय हमारे राम ने कहा, श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमर प्रभु को मैथिली, जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली, सोई राम बाम विभाग राजत रुद्रयति शोभा भली। आहा, क्या अद्भुत भाव गोस्वामी जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा उसी समय मां सीता को जिस अग्निदेव के संरक्षण में थी, उसी समय अग्निदेव भगवान ने सीता को पुनः अपने पास ले लिया, वापस लिया। और लोगों को कहने को ये हो गया कि चाहे सीता की परीक्षा ली है, जबकि अग्निदेव भगवान ने मां सीता के लिए पुनः राम जी के हाथों में सौंप दिया। ये भी लिखा रामचरितमानस में, लंका कांड के दोहा नंबर 108 के बाद का छंद है, श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमर प्रभु के मैथिली, जय कौशलेश। आहा, और उसी समय प्रभु राम के साथ मां जनक नंदिनी अब 14 वर्ष की यात्रा करने के बाद अयोध्या की ओर जा रही है। लेकिन सुनिए, जो छाया की सीता थी, उन सीता को अग्निदेव ने और राम ने कहा, देवी तुम पुष्कर क्षेत्र में जाकर के तपस्या करो, तुमको स्वर्ग की लक्ष्मी बनने का सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जाकर के तप किया, तपस्या करते करते भगवान शिव आए वरदान देने को। भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा, देवी मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या चाहती हो। तब उनके लिए मन में ये ख्याल आ गया कि शायद मेरा राम के साथ छाया रूप की लीला में मुझे रावण के हरण का कारण बनाया, मुझे ऐसा राम जैसा पति मुझे कब प्राप्त होगा।
ये भाव को माँ छायामयी सीता के जीवन में 5 बार आया। कितनी बार आया? 5 बार कि मुझे राम जैसा पति मिले, मुझे राम जैसा पति मिले, मुझे राम जैसा पति मिले। 5 बार यही भाव आया। शंकर उनके मन की जान गए और तथास्तु कह दिया। वही माँ सीता फिर दूसरे अवतार में महाराज द्वापर में आहा द्रौपदी बन करके भगवान शंकर का वचन आशीर सिद्ध करने के लिए 5 पतियों की एक अर्धांगिनी पत्नी हुई। बोल भागवत भगवान की। ऐसी अद्भुत मंगलमयी प्रसंग को भगवान सुखद सूत जी ने ऋषियों को दर्शन कराया। इसके बाद ये महाभारत हुआ।